जय माता ही दोस्तों, माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ तुलसी विवाह के बारे में। बहुत सारी ऐसी बहनें जो गर्भावस्था से गुजर रही हैं, प्रेगनेंसी में हैं, और बहुत सारी बहनों के ये प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी जो गर्भावस्था में तुलसी विवाह है वो हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या करें, कैसे करें। तो इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो है वो आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जान लेते हैं जो गर्भवती महिलाएं हैं या जो कुंवारी लड़कियां हैं उनको व्रत पूजा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले बात करूंगी गर्भवती माताओं के बारे में। तो देखिए, गर्भवती जो भी स्त्रियां हैं, अगर वो तुलसी माता का विवाह संपन्न करवाना चाहती हैं तो बिल्कुल करवा सकती हैं। इसमें कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी जो है वो नहीं होती है। आप पूरी विधिवत रूप से माता की पूजा, माता को श्रृंगार चढ़ाना, चुनरी उड़ाना या हवन करना, या जो भी चीज़ें हैं वो आप कर सकती हैं। बस आपको फेरी या परिक्रमा जो है वो नहीं लगाना चाहिए। मैंने अपनी कई सारे वीडियो में बताया, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी बहनें कुछ मेरे वीडियो देखती हैं, कुछ नहीं देखती हैं। तो कई बार नए नए जो भी भाई बंधु जुड़ते हैं उनको चीज़ें पता नहीं होती हैं। तो मैं इस वीडियो में एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ कि अगर आप गर्भावस्था से गुजर रही हैं, अगर आप मान लीजिए कि प्रेग्नेंट हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि माता तुलसी की फेरे या परिक्रमा जो है वो हमें क्यों नहीं लगानी चाहिए, तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि आप ऐसी अवस्था में हैं कि आपको कभी भी चक्कर या आपकी तबीयत जो है वो बिगड़ सकती है। गोल गोल परिक्रमा जब आप घूमती हैं तो फिर आपका शरीर जो है वो कई बार साथ नहीं देता है और आप कई बार गिर सकती हैं या आपको चोट लग सकती है। इससे आपके होने वाले बच्चे को भी तकलीफ हो सकती है, इसलिए आपको ऐसे कार्य जो है वो नहीं करने चाहिए। और अगर मैं बड़े बुजुर्गों की बात बताऊं तो बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है, जो हमारे बड़े हैं उनका ऐसा मानना है कि जब हम गर्भावस्था में होते हैं, जब हमारे अंदर एक मासूम सी जान पल रही होती है, तो हमें फेरी या परिक्रमा जो है वो लगाने की अनुमति नहीं होती है। तो ऐसे में हमें फेरी या परिक्रमा जो है वो नहीं लगाना चाहिए। लेकिन साइंटिफिक रीज़न आप यही समझ लीजिए कि अगर आप गोल गोल घूमती हैं और अगर आप किसी भी कारण से गिर जाती हैं या आपको चोट लगती है तो फिर आपके लिए परेशानी जो है वो बढ़ सकती है। इसलिए आपको जो फेरी या परिक्रमा है वो नहीं लगानी है। आप बैठ के पूरी विधिवत रूप से माता तुलसी की पूजा, माता को चाहे चुनरी उड़ाना हुआ, चाहे भोग प्रसाद लगाना हुआ, चाहे हवन करना हुआ, या जो भी पूजा पाठ आप करना चाहती हैं वो कर सकती हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत परेशानी जो है वो नहीं होता है। अगर आपकी अवस्था ऐसी है कि आप फेरी या परिक्रमा जो है वो लगा सकती हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। कई बार 1 2 3 इस तरीके से जो माताएं होती हैं वो इस अवस्था में होती हैं, तो फिर उनका जो मन है वो एकदम से बढ़िया रहता है, उनको कोई दिक्कत जो है वो नहीं होती है। तो अगर आप लगाना चाहती हैं तो लगा भी सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको मना ही कर दिया गया है, ऐसा कहीं नहीं है। अगर आप लगाना चाहती हैं, आप लगा सकती हैं, तो फिर वो आप अपना देख लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप पूरी विधिवत रूप से बैठ के पूजा संपन्न करवा सकती हैं तो फिर आपको फेरी या परिक्रमा लगाने की जिद करनी ही क्यों है। छोड़ दीजिए, मत कीजिए परिक्रमा जब आपकी अवस्था ऐसी हो कि नहीं आप कर सकती हैं। फिर अभी मान लीजिए आपको 11 लगानी है, फिर आप 111 लगा दीजिए, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आप ऐसी अवस्था में फेरी या परिक्रमा जो है वो छोड़ दीजिए, बाकी जो पूजा है वो आप संपन्न करवा सकती हैं। बात करूं कुंवारी लड़कियों की, जो कुंवारी लड़कियां हैं वो माता तुलसी का विवाह करवा सकती हैं। तो देखिए, माता तुलसी का विवाह पूजा करवाने में बहुत ज़्यादा सोचने समझने की आवश्यकता नहीं होती है। आप विवाह पूजा जो है वो करवा सकती हैं, लेकिन खास करके तुलसी विवाह में सिंदूर का महत्व ज़्यादा दिया गया है। एक तरीके से कुंवारी तुलसी होती है, उनका विवाह किया जा रहा है, और जब कोई लड़की विवाह करवाती है तो वो सिंदूर कैसे लगाएगी? मान लीजिए उसने खुद से सिंदूर नहीं लगाया, अभी उसकी मांग जो है वो खाली है, उसकी मांग अभी भरी नहीं है, तो वो माता तुलसी को सिंदूर जो है वो कैसे लगाएगी? तो आप पूजा पाठ ऐसे है कि खीर पूड़ी से अगर आप पूजना चाहती हैं तो पूज सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप पूरी विधिवत रूप से अगर माता तुलसी का विवाह रचा रही हैं, आप उनको हल्दी की रस्म करवा रही हैं, मेहंदी की रस्म करवा रही हैं, सिंदूर दान करवा रही हैं, तो फिर आपको जो घर की ऐसी स्त्रियां हैं जो मान लीजिए कि अपना श्रृंगार करके बैठी हैं, जो मान लीजिए कि शादीशुदा हैं, ऐसी महिलाओं को पूरी विधिवत रूप से विवाह संपन्न करवाना चाहिए। पूजा पाठ अगर रह गई तो वो कुंवारी लड़कियां कर सकती, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी जो है वो नहीं होती है।
कई बार बहुत घरों की परंपरा है कि बस खीर पूड़ी से बना के माता तुलसी की विधिवत रूप से पूजा जो है वो कर देती है। मान लीजिए कलश की स्थापना कर दी, खीर पूड़ी से तुलसी जो है वो पूज दी, हवन कर दिया, बस हो गया। तो अगर आपके यहाँ ऐसी प्रधानता है, अगर आपके यहाँ ऐसा विधान है, तो फिर कुंवारी लड़कियां भी पूजा कर सकती हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी जो है वो नहीं है। लेकिन अगर आपके यहाँ माता तुलसी की विधिवत रूप से पूजा की जाती है, पुरोहित को बुलाया जाता है, उनकी फेरी परिक्रमा करवाई जाती है, उनको गोद में लेके फेरी या परिक्रमा जो है वो करवाई जाती है, तो फिर कुंवारी लड़कियों को नहीं करना चाहिए। लेकिन सिंपल सादी पूजा जो है वो अगर उनके घर में होती है तो वो कर सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी जो है वो नहीं होती है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सबको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप मुझे सपोर्ट जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।